जय श्री श्याम दोस्तों। क्यों आए भगवान की आंखों में आंसू। एक बड़ी ही सुंदर कहानी। एक छोटे से गांव में जहां नदी किनारे हरे भरे खेत लहराते थे, रहता था एक गरीब जुलाहा। उसका नाम था हरिया। हरिया का छोटा सा घर मिट्टी का बना था। छप्पर पर घास बिछी हुई थी। घर के आंगन में एक पुराना चरखा रखा था, जिस पर हरिया दिन रात कपड़े बुनता। उसकी पत्नी का नाम था लीला। लीला बहुत सुंदर और सादी थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वे भगवान के परम भक्त थे। हर शाम वे भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दिया जलाते और भजन गाते। हरिया सुबह उठता तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता। हे गोविंद, आज भी हमारी झोपड़ी को अपना आशीर्वाद दो। लीला चूल्हे पर रोटी बनाती और हरिया को खिलाती। फिर हरिया चरखे पर बैठ जाता। उसके हाथ तेजी से चलते। सूत कातता, कपड़े बुनता। लेकिन गांव वाले अमीर थे, वे नया कपड़ा मंगवाते। गरीब जुलाहे का कपड़ा कोई न लेता। हरिया को बहुत मुश्किल होती। कई कई दिन भूखे सो जाते। लीला कहती, पति जी, भगवान सब देख रहे हैं, वे कभी भूखा नहीं रखेंगी। एक दिन बारिश हो रही थी। आकाश काला था, बिजली चमक रही थी। हरिया चरखे पर बैठा कपड़ा बुन रहा था। लीला बाहर आंगन में खड़ी थी। अचानक एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, हाथ में एक लाठी थी। वह थक गया था। लीला ने उसे देखा तो दौड़कर अंदर ले आई। बाबा जी, आइए, बैठिए। ब्राह्मण बोला, बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। लीला ने देखा, घर में आटा खत्म हो चुका था। केवल एक मुट्ठी आटा बचा था। कल का नाश्ता भी नहीं था। लेकिन लीला मुस्कुराई। बाबा जी, आप इंतज़ार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। लीला ने चूल्हा जलाया, आटे को गूंथा, 2 रोटियाँ बनाई, एक सब्जी बनाई, ब्राह्मण को खिला दिया। हरिया ने देखा तो कहा, अरे लीला, अब हम क्या खाएंगे। लीला बोली, पति जी, भगवान ने कहा है ना, अतिथि देवता होते हैं। ब्राह्मण जी भगवान के रूप हैं, वे आए हैं तो भगवान आए हैं। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा घर सदा खुशहाल रहे, भगवान तुम्हें कभी भूखा न रखे। ब्राह्मण चला गया। रात हुई। हरिया लीला भूखे पड़े रहे, लेकिन लीला ने हरिया का सिर सहलाया। नींद आ रही है ना, सो जाओ, कल भगवान कुछ न कुछ देंगे। दूसरे दिन हरिया बाजार गया। वहाँ एक सेठ मिला। सेठ ने कहा, हरिया, मुझे एक चादर चाहिए, बुन दे। हरिया खुश हुआ, घर आया, सूत मांगा, लेकिन सूत कहाँ। लीला ने पड़ोसी से मांगा, पड़ोसी ने दे दिया। हरिया ने रात दिन बुनाई, 8 दिन लगे। चादर तैयार हुई, सुंदर फूलों की डिजाइन बनी। सेठ ने चादर ली, पैसे दिए, लेकिन पैसे कम थे। हरिया उदास हुआ। लीला बोली, चलो भगवान का धन्यवाद करो, कम से कम भूख नहीं मरेगी। गांव में एक बड़ा मंदिर था। भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान थी। हर रविवार को भंडारा होता। हरिया लीला जाते, प्रसाद लाते। एक रविवार लीला बीमार हो गई, बुखार आ गया। हरिया अकेला गया। मंदिर में भजन हो रहा था। पुजारी जी कह रहे थे, भगवान सबके दुख हर लेते हैं, बस श्रद्धा रखो। हरिया प्रसाद लेकर लौटा, लीला को खिलाया। लीला ठीक हो गई। दोनों ने ठान लिया, अब रोज मंदिर जाना है। समय बीतता गया। 1 साल हो गया। हरिया को एक बड़ा ऑर्डर मिला, राजा के महल के लिए 10 चादरें। हरिया खुश, लेकिन सूत कहाँ। गांव में सूत वाली अम्मा से लिया महंगा सूत। रात दिन बुनाई, लीला मदद करती। हाथों में छाले पड़ गई, लेकिन चादरें तैयार। राजा ने देखा तो खुश, सोना दिया। हरिया ने सोना देखा तो आंखें भर आईं। लीला, अब हम अमीर हो गए,
लीला बोली, नहीं पति जी, ये भगवान का आशीर्वाद है। गरीब रहेंगे तो भगवान पास रहेंगे। लेकिन भाग्य ने फिर करवट ली। राजा का दीवान लालची था, उसने सोना रख लिया, हरिया को कुछ नहीं दिया। हरिया रोया। लीला ने सांत्वना दी, भगवान सब देख रहे हैं। उधर मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी ने देखा, चिल्लाया, अरे भगवान रो रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राजा आया, क्या हुआ? पुजारी बोला, भगवान के आंसू, कोई बड़ा दुख है। सब सोचने लगे, कौन सा भक्त दुखी है। हरिया लीला घर पर थे। लीला ने कहा, पति जी चलो मंदिर चलें, शायद भगवान हमें बुला रहे हैं। वे गए। मंदिर में भीड़। हरिया ने पुजारी से पूछा। पुजारी बोला, तुम्हें पता नहीं भगवान रो रहे हैं। हरिया का दिल बैठ गया, हमारा दोष। पुजारी ने कहा, शायद तुम गरीब हो, लेकिन भगवान गरीबों के हैं। राजा ने हरिया को बुलाया, क्या तुम्हारे साथ अन्याय हुआ? हरिया ने सारी बात कही। राजा गुस्सा हुआ, दीवान को सजा दी, सोना लौटा दिया। हरिया अमीर हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं। हरिया ने सोना मंदिर को दे दिया। भगवान, यह आपका है। भगवान के आंसू रुक गए, मुस्कान आ गई। गांव वाले हैरान। हरिया लीला प्रसिद्ध हो गए। वे कहते, भगवान की आँखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि हमारा दुख देखा। वे अपने भक्तों का दुख सहते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों।